ओवैसी के अपने विचार हैं, वो चाहते हैं कि वो नेशनल पार्टी बन जाए, तो वो तो उसके लिए प्रयास करेंगे ही कि यूपी में लड़ें, और अगर जो यूपी में लड़के उनको कुछ सीट आती हैं बिहार की तरीके से, उनका लक चमक जाता है तो उनकी तो बल्ले बल्ले, और वो यही काम करेंगे। लेकिन देखिए दो परिस्थिति हैं, दो परिस्थिति, एक 2020 के 19 की परिस्थिति है जहां अखिलेश यादव और मायावती जी साथ में मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, एक ये परिस्थिति है। और एक 2024 की परिस्थिति जहां अखिलेश यादव अकेले दम पे लड़े, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस का कुछ नहीं यूपी में, जहां बीजेपी को पटकनी दे दी। तो ये दो परिस्थिति हैं। अब इन परिस्थितियों में देखिए, अब यहाँ ये चीजें निर्धारित होंगी कि यूपी के मुख्यमंत्री कितना काम किए हैं। ये परीक्षा है यूपी के मुख्यमंत्री की। अगर जो यूपी के मुख्यमंत्री, जैसे देखिए सबको पता चल रहा है यहाँ, अगर जो उनका नाम आता है तो लोकप्रियता है, लोग ताली बजाने लगते हैं योगी आदित्यनाथ का नाम आने पे ही। तो एक चीज तो क्लियर पता चल रही है कि उनकी लोकप्रियता है। अब जो सरकार है, अब उस सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता है। अब सरकार अगर जो जनता के पक्ष में निर्णय लेती है तो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल। कोई भी अब सरकार देख लीजिए, अगर जो सरकार अचानक से इलेक्शन से पहले कुछ फ्री बीज के नाम पे बांटना शुरू कर दे, तो फिर आप भूल जाइए कि जो विपक्षी पार्टी है वो आने वाली है। तो यहाँ प्लस पॉइंट सरकार के पास है, और योगी आदित्यनाथ नहीं, अब तो फ्री बीज भी नहीं, कोर्ट ने तो कह दिया है फ्री बीज पे, कल ही ये फैसला कोर्ट ने बस कहा है, अभी रोक नहीं लगाई है। और ये देखिए, मैं जैसे बोला कि फ्री बीज में और उसमें जो पब्लिक वेलफेयर में, उसमें बड़ी थिन लाइन है। अगर जो आप उसको पब्लिक वेलफेयर के तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राशन बांटना वो फ्री बीज नहीं है, वो पब्लिक वेलफेयर है। उससे हो क्या रहा है, अगर जो लोगों की पैसे खर्च राशन खरीदने पे नहीं होते हैं तो जो पैसा बचता है उससे इकोनॉमिक कंडीशन आम पब्लिक की स्ट्रेंथन होती है। तो उससे फिर भारत की भी जो इकोनॉमी उसमें लिक्विडिटी बढ़ती है। तो आप अगर जो ऐसे देखें तो योगी आदित्यनाथ बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अखिलेश यादव आएंगे और अपने पीडीए का समीकरण बिठाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि पीडीए का समीकरण एक बार चल गया है, वो 2024 में चल चुका है। मैं आ रही हूँ आपके पास में इसी चीज का। एक तो दो बातें राहुल जी ने की है। पहला, अगर जी चलिए तो तालियां हो जाए, फिर आप लोग रुक जाते हैं। जिनकी बात अच्छी लगे तालियां जरूर बजाइए, और उसके बाद कोई सवाल हो प्रवक्ताओं से पूछने के लिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दो बातें इन्होंने कही हैं। पहली बात इन्होंने कही कि अगर मायावती अखिलेश यादव साथ भी आ जाए, जो अब के टाइम में मुश्किल ही दिखता है, लेकिन अगर आ जाए तो भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसके पीछे क्या आप मान रहे हैं? दूसरी बात जो इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी 2024 में भले ही 37 सीटों के साथ, लेकिन अब वो चीजें नहीं चलेंगी। उनकी पूरी बात नहीं बताई आपने। राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि दो दृश्य हैं। एक दृश्य है जहां पे वो मायावती जी के साथ थे और नहीं जीत पाए। दूसरा दृश्य है 2024 का, जहां वो उनके साथ नहीं थे और जीत गए। उन्होंने भाजपा को पटकनी दे दी। तो मैं एकदम सही बात है, वो उसी बात का जवाब है कि कोई साथ है नहीं है। जनता आपके अगर साथ है तो आप जीत जाएंगे, जनता आपके साथ नहीं है तो आप नहीं जीत जाएंगे। बहुत सिंपल सा मुद्दा है। और रही बात कि पहली बार काम किया है नहीं किया है, पीडीए काम ऐसे कर रहा है कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पीडीए के नाते प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पीडीए के डर से या पीडीए के से प्रभावित होके ये जो एक्ट आया है जिसका सवर्ण बहुत विरोध कर रहे हैं वो है जी। तो सवर्ण आपकी तरफ है, ये गलतफहमी है। एक मीटिंग करता है ब्राह्मण समाज तो आप नोटिस दे देते हैं प्रदेश अध्यक्ष। मतलब भाजपा की बात कर रहा हूँ ठीक है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आ रही हूँ आपके पास प्रदीप जी। हाँ, तो भाजपा सवर्ण भाजपा की तरफ जाएंगी, गलतफहमी है। दूसरी बात, मायावती जी बहुत सशक्त चेहरा है मजलूमों का, वंचितों के, शोषितों के लिए। लेकिन भी अभी पिछले कुछ दिनों से जनता ये कह रही है कि वो बी टीम है या सी टीम है। तो जो उनका वोट बैंक है वो वहां जाएगा जहां जीतने की उम्मीद दिखेगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि बी टीम जनता कह रही है। अभिनव जी, मैं आपके पास, प्रदीप जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? फिर मैं आ रही हूँ। नहीं, अभी एक अध्यक्ष की बात कर रहे थे। वो एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा युवा मोर्चा के अध्यक्ष, चाचा राष्ट्रीय महामंत्री, इसमें सिमट के रह गई है। अरे भारतीय जनता पार्टी में आप पीडीए और ओबीसी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, या कम से कम जिसको बनाया है कम से कम जनता के बीच का तो है, परिवार का तो नहीं है। आपको तो परिवार का ही नहीं मिलता कोई अध्यक्ष। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अभिनव जी के पास में बहुत देर से हैं। अभिनव जी, क्या आपको लग रहा है ओवरऑल, अभी तक आपने सबको सुना, पब्लिक को भी सुना, आने वाले दिन 2027 किसके लिए चैलेंज आपको जो है वो दिखाई दे रहा है? देखिए किरण जी, जब बात राजनीति की होती है और जब हम राजनीति में अभी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो लाजमी है कि हमें वहां के घटक दलों के बारे में भी बात करनी होगी। जैसे अन्य प्रवक्ताओं ने और लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से मायावती का उत्तर प्रदेश में क्रेज घटा है
और यह स्वाभाविक भी है कि आप 2007 के बाद जब मायावती सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में और पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा करती है और उसके बाद से एकदम से अभी तक 2026 तक 13 साल बीत जाने के बाद भी मायावती का वो वर्चस्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मायावती को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जी। दूसरी बहुत बड़ी बात कि 19 में मायावती और अखिलेश ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो वहां की स्थिति आपने देखा, 24 में देखा, तो कहीं ना कहीं मायावती अपने ही जो उत्तर प्रदेश में उनका कुनबा था उसको संभालने में लगी हुई और अभी तक वो उस फेज पर नहीं पहुंच पाई है जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर हम राजनीति में उनके कौन से फेज की बात कर रहे हैं? जो 2007 से 2012 का दौर था, हाँ। जब मायावती दलित और खास करके अपर कास्ट में ब्राह्मणों का इंटैक्ट वोट एक तरीके से मायावती को पड़ा था, वो अभी भी नहीं हो पाया है। और अखिलेश यादव की जब बात करते हैं, 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो बिल्कुल दमखम दिखाया अखिलेश यादव ने अकेले और साथ में, लेकिन जो महागठबंधन की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, वो चुनाव तक ही सीमित रहा, उसके बाद अभी तक वो रोल बैक नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जी आ रही हूँ। आप दमखम की बात करते हैं, अगर कांग्रेस अपने सारे सीट पे अगर विधानसभा पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर देती तो अखिलेश यादव क्या उतने वोट पा सकते? नहीं पाते। दोनों ने ज्वाइंट इलेक्शन लड़ा था, इस वजह से उनके इतने वोट मिले हैं। जहां एसपी के कैंडिडेट है वहां कांग्रेस कैंडिडेट नहीं है, और जहां कांग्रेस कैंडिडेट है वहां एसपी कैंडिडेट नहीं है। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप सिर्फ उनकी एक मिनट। हाँ, आप एक तरफ कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस अरे, अरे, अखिलेश एक और साथ, हाँ। अखिलेश को सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन अपना ही जो सीट है वो टर्न अप उसको करने में नहीं सक्षम नहीं है। नहीं, बात है, हाशिए पे तो कांग्रेस भी है ना, हाशिए पे तो कांग्रेस भी है। मौजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यही तो बात आप कर रहे हैं ना। नहीं, जो किया अखिलेश यादव ने वो तो अकेले दम पे किया, समझिए। कांग्रेस ने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि आप हमें स्टेट में सपोर्ट कीजिए, हम आपको सेंटर में सपोर्ट करेंगे। हाँ। दोनों की जुगलबंदी है। ये आप भी तो एक्सप्लेन कीजिए ना, आप जो जुगलबंदी चल रही है स्टेट के अंदर कांग्रेस और सपा है, और स्टेट के अंदर भी कांग्रेस सपा है, वहां पे चलिए, कर रहे इसका हैं। जवाब हम सर्वेश जी से ले लेते हैं। जी, ये वो कह रहे हैं कि जुगलबंदी है कि स्टेट में आप हमारी मदद करिए, यानी समाजवादी पार्टी की मदद करिए, और नेशनल तौर पे हम आपकी मदद करेंगे, कांग्रेस की करेंगे। देखिए, जुगलबंदी अलायंस में तो है ही है, हम साथ में हैं, गठबंधन में ये वाला केवल इनको पता है, वो हमें नहीं पता, कांग्रेस को भी नहीं पता, लेकिन गठबंधन में तो है ही, इसमें कोई अच्छा, ये गलत तो नहीं मान कह ले रहे हो। आपकी बात। नहीं, गठबंधन में मैं कह तो रहा हूँ, गठबंधन में। आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, अरे आपका आ रहे हो। इनका हाँ। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन था 2016 में। हाँ। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं, हाँ। आपके रिजल्ट बताते हैं, अलायंस बताता है, हाँ। उनकी बात हम नहीं मान रहे, हमारी बातों मान रहे हैं। चलिए, हाँ, नहीं मान रहे, ठीक है। गठबंधन है हमारा कांग्रेस से, इसमें कौन सी नई बात है? नहीं नहीं, उनका सवाल ये है कि हमने कहा अकेले उन्होंने अपने दमखम पे अपना कद जो है वो बढ़ाया, अब इसके बाद उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक तरह से समाजवादी पार्टी का सहयोग जो है वो कांग्रेस करेगी, और नेशनल तौर पर जो है कांग्रेस का सहयोग समाजवादी पार्टी करेगी। ये जुगलबंदी है इनकी। नहीं, जुगलबंदी अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हम उसका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। गठबंधन का मतलब यही होता है, गठबंधन का धर्म यही होता है। गठबंधन का मतलब यही होता है कि नहीं? हाँ या ना? गठबंधन है, हाँ या ना, मतलब कि आपका जो सवाल है वही बेबुनियाद है। नहीं, गठबंधन है, अग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं पहुंची, आपके पास होगी। चलिए, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे थे। देखिए, बहुत गठबंधन की बात कर रहे थे। देखिए, आपने भैया आपने गठबंधन की बात करी, बहुत बढ़िया। देखिए, पहले तो बुआ भतीजे हुए, वो गठबंधन भी देखा, फिर दो नहीं, मैं आ रहा हूँ भाई आपके पास। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आपका गठबंधन हुआ था सर यूपी के अंदर, हाँ, और मायावती जी ने 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर के बाद सरकार गिरा दी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर गठबंधन हुआ तो कुमारी मायावती जो है ना मुख्यमंत्री बनी किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बनी, ठीक है जी। और मुलायम सिंह भी अगर मुख्यमंत्री बने ना तो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से चेहरा बने मुख्यमंत्री का। ये तो कोई पूछने वाला उन्हें कोई नहीं था, पहली चीज तो। अब नहीं, चुनाव सुनिए, देखिए मुलायम सिंह, ठीक है, मैं मानता हूँ आप, ठीक मैं है भाई, ठीक है। चलिए, गठबंधन होना हर पार्टियों में होता है, गठबंधन होता है। मैं आपकी बात को बिल्कुल सही कहता हूँ। अगर मुख्यमंत्री बनाया अखिलेश जी, हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए बनाया हम आप जनता ने कि हमारा ध्यान और हम विकसित कर सके। आज इस नोएडा में यहाँ धरती पे आप खड़े, क्यों डरते हैं यहाँ से आने से अखिलेश जी? आज अगर जी क्यों डरते हैं? अखिलेश जी डरते हैं नोएडा की सड़कों अभी पे? दादरी आए थे, 1 महीना नहीं हुआ, क्यों? इन्हीं को पता है, डरते हैं। अरे नोएडा में मैं डरता हूँ कि मेरा हाथ युवराज मेहता जैसा ना हो जाए। अच्छा, इसीलिए डरते हैं। कहता रहा हूँ, क्यों डरते हैं यहाँ पे आके?
अगर ये नोएडा अथॉरिटी ना बनी होती तो अखिलेश यादव जैसे इंडस्ट्री साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया के जो पार्क थे ना वो बेच दिए प्लॉट में। वो तो शुक्र है यहाँ पे आपके पार्क बचे हुए हैं। साहिबाबाद इंडस्ट्री एरिया जितना भी साइड 2, साइड 3, साइड 1 पार्क भी नहीं छोड़ दे, बेच दिए। मैं कह रहा हूँ बेच दिए। अरे इनके काले कारणों में क्या बताऊं, मुझे बताइए ना कितना छोड़े गए थे। चाचा पे पूर्वांचल था बैग लाने के लिए, एक पे पश्चिम था रामगोपाल यादव जी पे बैग लाने के लिए, एक पे कानपुर था, सब बटे हुए थे। चाचा बचे कहाँ से कितने बैग आने। अगर प्रदेश का विकास समझ होते, इस प्रदेश का विकास अगर सब मिलके करते तो आज प्रदेश कहाँ से कहाँ होता है। आज प्रदेश में बैटरी गाड़ियाँ क्यों चल रही है, आज सड़कें क्यों बन रही है, इन्होंने क्यों नहीं बना दी। साइकिल ट्रैक बनाया तो रोड छोटा कर दिया। अरे भाई इनके लिए विकास करना है, इनका टैक्स का पैसा है, इस जनता ये यहाँ की जनता है, इनकी जरूरतें हैं, ये क्यों आज खड़े। तो 37 वोट ऐसे ही थोड़ी ना आए होंगे, बिल्कुल। कुछ तो काम देखा गया हाँ, होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आपकी विधानसभा में 111 विधायक हैं। हाँ। अरे कहीं जगह तो बताइए किसी ने एक अच्छा सा कोई अपना प्रदेश अपने विधानसभा में कोई काम करा हो कि उसको गिनती कराए। अच्छा, काम की गिनती आप करा दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राहुल जी बताइए, हम जातीय समीकरण पे वापस आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जातीय समीकरण के बिना कोई भी पार्टी जो है वो जीत जाए। अब ब्राह्मणों पर हर किसी की नजर हो रही है, चाहे हम मायावती की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें। बीजेपी के लिए तो कोर वोट बैंक के तौर पर श्रवण है ही है यहाँ पर। तो अब ऐसे में क्या बीजेपी के लिए अब ये चैलेंज है? अब तक तो हमने अखिलेश यादव की बात की, अब क्या बीजेपी के लिए भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके पास में मुस्लिम आएंगे नहीं, मतलब जिस तरह की राजनीति है। देखिए बीजेपी के पास, बीजेपी ने कई बार लुभाने की कोशिश की है मुसलमानों को, लेकिन आते ही नहीं है। मुसलमानों के लिए बीजेपी अछूत हो गई है, वो वोट देते ही नहीं है। बीजेपी ने तो बहुत प्रयास किए, पसमानदा ड्राइव चलाई कि पसमानदा आ जाएंगे, पसमानदा वेलफेयर की बात की, लेकिन जब रिजल्ट आता है और फॉर्म 20 नजर आता है, फॉर्म 20 पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि 2-4% वोट भी नहीं मिलते हैं मुसलमानों के बीजेपी को। तो ये एक तरीके से सही चीज नहीं है, मुसलमानों को इस चीज पे सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए बीजेपी ने कभी भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई भेदभाव किया है, जो भी योजनाएं बराबर मुसलमानों को मिली है और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा उठाया है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं और मुसलमानों को उनका फायदा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पब्लिक ने जो, यही पब्लिक का मैंडेट है, ये पब्लिक वो है जो कहीं वर्किंग क्लास है, कहीं काम कर रहे हैं और बहुत सारे उनको पता चलता है पब्लिक की अगर जो पॉकेट में पैसा है ना तो पब्लिक तब सरकार का समर्थन करती है। अगर जो यहाँ योगी आदित्यनाथ का जब नारा लगता है सब लोग उस नारे पे हाथ उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि लोकप्रियता है, बहुत ज्यादा लोकप्रियता है। उस लोकप्रियता को बीट कैसे करेंगे, क्योंकि आप ना पब्लिक में ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अब यहाँ आपने पेड़ तो कोई बुलाया है नहीं, ये सब वो हैं जो स्वस्फूर्त यहाँ आए और अपने विचार रख रहे हैं। और ये जो वो लोग हैं एक तरीके से आप समझ लीजिए ये यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए वो लोग हैं सब के सब। ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, सब जॉब कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक रेफरेंडम सा भी है कि अगर जो लोकप्रियता है योगी आदित्यनाथ की तो उसको कैसे कम करेंगे। यहाँ चैलेंज ये है कि वो 2024 को अगर जो अलग भी रख दिया जाए तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता अपने आप में बहुत ज्यादा है और वो अखिलेश जी को उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो लोकप्रियता ऐसे नहीं आई, वो डिसीजन से आई है। डिसीजन क्या, जैसे भूमि पे जो कब्जा था भूमाफियाओं का वो छुड़वाना, लगातार नोएडा में भी हम देख रहे हैं कि अथॉरिटी लगातार मुक्त करा रही है, और जो तालाब कहीं कब्जा थे उन तालाबों को छुड़वाना, ड्राइव चलाना, और जो दबंग लोगों ने अपने घर बना लिए थे या रेंट के लिए जगह दे दी थी वो छुड़वाना, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट लेके आना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फिर एक्सप्रेस वे बनाना। जवाब दीजिएगा बाद में, आप कुछ कह रहे थे इनकी बात। एक आपने अभी संविधान की बात आई थी। देखिए समाजवादी पार्टी ने गरीब तबके और गांव में डराया, खासतौर मुस्लिम समुदाय को डराया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आप सीए में आप देश से निकाल दिया जाएगा, डराया। तभी 111 पे तो आए बेचारे। ये तो नेता विपक्ष भी नहीं बन पाए थे अखिलेश यादव, तो कहाँ से बनते, कोई जनता को डराया ना तभी तो बने। मैं अभिनव जी आपके पास आ रही हूँ, इन दो चीजों का जवाब दे दीजिए। एक तो पहला ये वो बार बार कह रहे हैं कि आपने डराने धमकाने का पहली बात, संविधान का नाम भाजपा बार बार लेती है, अजीब लगता है। जिसने शुरुआत से ही जब से संविधान बना तब से संविधान का विरोध किया है। जनता के यहाँ से डिमांड है कि थोड़ा सा जोर से ठीक है बताता हूँ। संविधान का भाजपा नाम ना ले तो बेहतर है। संविधान का हमेशा से विरोध किया है इन्होंने, जब से संघ बना है और जब से संविधान बना है तब से विरोध है। कागज पे ऑर्गेनाइजर उनकी पत्रिका है, हर बार उस पर विरोध किया गया है। गोलवलकर साहब ने खुल के विरोध किया था 1976 में बंच ऑफ थॉट्स में। उसके बाद इनके ऑर्गेनाइजर पत्रिका में बार बार संविधान को तो नहीं मानते ये, उसकी बात उस पे तो सवाल ही संविधान को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। कागज पे है, वो जाके चेक कर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सब पार्टियों को मुस्लिम वोट ही क्यों चाहिए, हिंदू वोट क्यों नहीं चाहिए भाई?
हिंदू इंसान नहीं है क्या? नहीं, और वो Population कह रहे हैं ज्यादा कि में आप नहीं है ना? संविधान को नहीं मानते, पहली बीजेपी चीज, संविधान अगर को नहीं हिंदू मानती वोट है। चाहिए, अगर हिंदू वोट चाहिए तो वो डिवाइड में चाहिए, तू इस बिरादरी का, तू इस जात का, तू इस जात का है। हिंदू हिंदू नहीं बन सकता, वो अच्छा। जाति में बटेगा, ठीक है। मुसलमान एक रहेगा। हाँ। आज ये मुसलमान के मुस्लिमीकरण करके ही 19.5% आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। सर्वेश जी, आपके पास आती हूँ, पब्लिक का एक। मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है। सर्वेश सर, आपसे आप ये कह रहे हैं, आप संविधान की बात कर रहे हो, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धर्म पत्नी रमाबाई जी थे। मायावती जी ने उनके नाम पे एक जिला बनाया था, रमाबाई नगर। आपने क्यों वापस कर दिया उसको कानपुर देहात के नाम से? क्यों कर दिया कानपुर देहात के नाम से, जब रमाबाई करके बना था वो जी? देखिए आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ। बात ये है कि नाम क्यों चेंज किया गया है, ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो अभी जो सरकार है नाम ही चेंज करने पे विश्वास ही पहले करती आपसे है। जो सवाल पूछा गया उसका तो जवाब दे दीजिए। संविधान में विश्वास करने का मतलब एक नाम से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया तो इनको महात्मा गांधी से नफरत है, ये साबित होता नहीं। ऐसा नहीं है। संविधान निर्माता संविधान में भी विश्वास रखने वाले हैं। सामाजिक, जब हम इक्विटी की बात करते हैं, समता समानता की बात करते हैं, तो हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हम जब सामाजिक एकता की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब सामाजिक समानता और समता का अंतर समझते हैं, वही आप संविधान की बात होती है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए बताता हूँ मैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं बताता हूँ डाइवर्सिटी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष अरविंद गिरी जी हैं। हमारे जो है राष्ट्रीय युवजन सभा के अध्यक्ष मोहम्मद फहद हैं। हमारा नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण है, माता प्रसाद पांडे जी हैं। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी हर तरफ से होती है, हर लेवल पे होती है। और हमारे यहाँ आप दलितों की भी संख्या देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है, बताइए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है? परिवार से बना क्या? जो नितिन नवीन, जितने भी, मैं बताता हूँ, नितिन नवीन जो है, उनके पिताजी 5 बार के विधायक थे, वो खुद विधायक है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। तो है, जनता के बीच के तो है ना, जनता के बीच के तो, परिवार की पार्टी तो नहीं है ना। और इनके जय शाह जो है वो कपिल देव के साथ क्रिकेट खेलते थे क्या? बीसीसीआई ACC दे दी इन्होंने। मंत्री थोड़ी ना है। अरे मंत्री का भी बताया मैंने। मंत्री को तो चुनाव लड़ना। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर? पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? यहाँ के कहाँ से आए हैं वो कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नीचे से आए। कई सारे नाम आपके भी इसमें गिनाए मैं तो कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, मगर परिवार की पार्टी तो नहीं बना रखी ना। चुन के तो आए हैं, विधायक सांसद तो रहे हैं, पदाधिकारी तो रहे हैं, नीचे जमीन से लेके प्रदेश तक पहुंचे तो हैं, स्तर तो है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं समानता की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने जितनी भी रैलियां होती, कुछ भी होती है, आप सिर्फ पीडीए की बात करते हो। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अगड़े वाले समाज वाले आप पे क्यों भरोसा करेंगे? उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नहीं, हम पहली बात ये, पीडीए कई बार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके हैं, पीडीए में पीड़ित आते हैं और उसमें सवर्ण भी आते हैं, अगड़े भी आते हैं, और बहुत सवर्ण और अगड़ों का तो है ही नहीं। बहुत क्लैरिफाई कर चुके हैं। सवर्ण और अगड़ों का तो है ही नहीं। अगर आप वो जो कह रहे हो, जब वो कह रहे हो, नहीं देते हैं, एकदम देते हैं, नहीं देते हैं सर। हमने सुना है सर, हमने एज ए रिपोर्टर, हम सर आप प्रवक्ता है, एज ए मैं पूरी अथॉरिटी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं उस पार्टी का, मैं पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूं कि पिछड़े भी हैं, पीड़ित भी हैं, सवर्ण भी हैं, अगड़े भी हैं, और भेदभाव आप ये आप देखिए, ये पूर्व देखिए, भेदभाव करते हैं। आपको एक पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, आप मानने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं, लेकिन हमने अखिलेश यादव को सुना है आप सर। मानना ही नहीं अरे चाहते। सर, आप क्या अखिलेश यादव से बड़े हैं क्या? इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं हो, लेकिन आपका पूर्वाग्रह है, ये डायरेक्टली सुना। मैं, आप जाके वीडियोस देख लीजिएगा, आप वीडियो छोड़ो ना सर, हमने खुद अपनी आंखों देखा, सुना है। वो अच्छा, पीडीए का फुल फॉर्म फिर क्या है? उसमें पीड़ित आते पिछड़ा है, हैं, पिछड़ा भी है, पीड़ित दलित है, दलित भी है, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक है, है, आदिवासी है, बाकी- आधी आबादी है, मतलब आधी आबादी तब तो है। आपको ए करके बहुत जाना चाहिए देखिए, था। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से निकला तो पीडीए शब्द है नहीं कि नहीं, एकदम यही तो कह डिफाइंड रहे हैं। डेफिनेशन होगा, और वो ऐसा भी नहीं कि आप अपने हिसाब से उसको तो ये तो बताएंगे। जब सवाल उठने लगा होगा जनता के नहीं, बीच में, नहीं, तब नहीं, आप लोगों ने कर नहीं, दिया होगा। आप ऐसे अगर और क्या क्या हो आप सकता है? ये काम करिए, आप ही डिसाइड करिए नहीं, कि नहीं, ले- पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, तो आप सवाल पूछ रहे हैं, सवाल आपसे पूछ सवाल रहे और हैं। जवाब दोनों और वो भी निर्धारित जनता करके के बीच बैठे से हैं। पूछ रहे हैं। जनता के बीच से नहीं पूछ रहे हैं आप, जो जनता पूछ रही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात ये है कि पीडीए को वो इंक्लूसिविटी लाने के लिए कितने लोगों के लिए कह सकते हैं, और वो अगर लोगों को समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत है। ऐसा नहीं हो सकता ना। शंकराचार्य जी की बात वो करते हैं, काशी में जो मणिकर्णिका तोड़ दिया इन्होंने, विरासत ध्वस्त कर दी, उसकी बात वो करते हैं। यूजीसी पे उन्होंने साफ स्टैंड बताया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए जिसमें किसी के साथ अन्याय हो। तो यूजीसी पे स्टे लगा, खुश है? मतलब समाजवादी पार्टी का ये लगने पे कौन दुखी हो सकता है? कोर्ट का आदेश है ये।
आप लोग जैसे पिछड़ा दलित और अग्नि इसकी बात करते उसके लिए हैं, माफी मांगी थी हमने, माफी मांगी। आप शंकराचार्य का statement नहीं, बता रहे बनारस में क्या हुआ था? अरे शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य, पहली बात वो शंकराचार्य नहीं थे और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रशासन में जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगी थी। शंकराचार्य ने अपने स्टैंड में कहा है, उनकी बात तो मानेंगे आप? स्टैंड पे कहा है, कोई भी साधु संत है अगर पहले से बोला गया है। कह रहे हैं गलत हुआ, ठीक है, ये भी मान लें ठीक गलत है, हुआ। चलिए। हाँ, ये अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, क्या आप भी गलती मान रहे हैं? वो नहीं, सवाल देखिए, पूछ रहे हैं। गलती की बात तो ये है, इन्होंने आज तक हमारे जो कार सेवक मार दिए, जो अयोध्या में गए थे विध्वंस के लिए, जिन्होंने खुद बाबर के शासन को गिराया, इन्होंने आज तक उन्होंने गलती नहीं मानी। ये क्या मानेंगे? कहता था ठीक ये है, क्या आ रही हूं मानेंगे? आपके पास। पहली चीज मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट खत्म कर रहा हूँ भाई। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये जो राम मंदिर विरोधी थे, भैया मस्जिद की जगह बनवाइए, आप ही बनवा लो ना, शहरी ले लो ना। कम से कम 19.5% वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमानों ने आपको दिया है, मस्जिद बनवा दो। आप क्यों नहीं बनवा रहे? आज कितना टाइम हो गया? ठीक है, जमीन दे दी, सब कुछ दे दी, एक ईंट ही रखी गई अब तक। क्यों नहीं डोनेट इकट्ठा कर रहे? हम ठीक है। हाँ, लेकिन वोट नहीं मिल पा रहा है इनको, मुसलमानों की चिंता इनको बहुत है, वोट नहीं मिल पा रहा। जो राम मंदिर में कार सेवकों पर गोली चली, गृह सचिव थे निपेंद्र मिश्रा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मैंने चलवाई थी, मेरे आदेश पे चला था। उनको अभी जेल क्यों नहीं भिजवाया? अरे आप पहले पूरा सवाल तो करने दीजिए। हमारे गृह सचिव तो हम ही जेल भिजवा देते। आपने गोली चलवाई तो आप गृह सचिव बना करके उनको जेल नहीं भिजवाएंगे? अपराधी अपराधी है, गृह सचिव हो चाहे कोई आप भी हो। ठीक है, इसीलिए मैं फिर बोलता हूँ कि आप भाजपा का पक्ष मत लेके मेरी बात। भाजपा सवाल होगा, सवाल भी नहीं पूछूंगी। माइक थोड़ी ना आप लेकर के इधर उधर जवाबों घूमने पे की माइक जरूरत है। हटा लेती है मैडम। नहीं, कतई नहीं। आप सुनिए कितनी पहले। देर से अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गृह गृह सचिव जो उस समय थे वो अभी राम मंदिर ट्रस्ट के चीफ हैं। वो सवाल उनसे पूछा जाएगा, लेकिन आप बताइए, गृह सचिव थे, गोली चलवाने के लिए कह दिया आपने, उनको जेल क्यों नहीं भिजवाया? लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? उत्तर प्रदेश का। उस समय किसकी सरकार थी? मैं कहाँ कह रहा, मैं फिर वही लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था मुख्य, और जब भी लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा मुख्यमंत्री को स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो नहीं उठाया गया ना? जेल क्यों नहीं गए? उठाया जेल गया। गए थे? कौन जेल गया था? निपेंद्र मिश्रा जेल गए? निपेंद्र मिश्रा जेल उन्होंने क्यों नहीं गए? किया था। मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्या बोल रहे हैं? बात क्या कर रहे हैं सर? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं सीरियसली कंफ्यूज हो रही हूँ सर। नहीं, मेरा बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन आप जिस तरह से बातों को घुमा रहे हैं ना, उसे चीजें समझ नहीं आ रही है। आपने अभी कहा गृह सचिव है, कैसे जेल भिजवा देते हैं? आज के समय में जो बुलडोजर चल रहा है ना, जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, हाँ। जितने माफियाओं ने किया है, 100% सही है। तो मान लीजिए चलिए, 3.5 लाख करोड़ की जमीन छुड़वाई है। सुनिए, 3.5 लाख करोड़ की जमीन छुड़वाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम अभिनव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप नहीं समझे पब्लिक का स्टेटमेंट। आप कहते हो राम मंदिर पे गोली चली सही थी, आ रही हूँ, हाँ। राम मंदिर पे गोली चली सही थी। राम मंदिर पे गोली नहीं चली थी। राम मंदिर कार सेवकों, कार सेवकों। मैं सही जो उसका मैंने बोला, गृह सचिव थे उस समय के, वो ट्रस्ट के हेड हैं। तो वो अभी क्या है? अच्छा, मेरा एक सवाल, मेरे बौद्धिक स्तर को थोड़ा आप ठीक कर दीजिएगा प्लीज, प्लीज। अभी वो आपके उनके ट्रस्ट के सचिव बने हैं, क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष बनाए, ठीक है, उन्हीं से पूछ रहे हैं। देखिए, इशारा भी उधर ही है, इशारा भी उधर ही है। अभी बने, जब ये कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, आपने जेल क्यों नहीं भिजवाया? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।